सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, पारिभाषिक पढ़ रहे हैं और आज हमारी कक्षा संख्या है चतुष्सप्ततितमी, 74वीं कक्षा है। ठीक है जी, बहुत कक्षाएं पढ़ ली, धीरे धीरे अब अंतिम चल रहे हैं। बहुत सुंदर ग्रंथ है। ठीक है, ये ग्रंथ अब आपने पढ़ लिया है तो अब आप काशिका में ये परिभाषाएं आएंगी तो आप झट से समझ जाएंगे। ठीक है, बिना इनको पहले पढ़े हुए काशिका में ये पूरी तरह से समझ में नहीं आती हैं। चलिएगा, तो गत कक्षा में मैंने आपको कुछ परिभाषाएं पढ़ाई थी। एक परिभाषा आपको हमने ये पढ़ाई थी कि एकस्या आकृतेश्चरितः प्रयोगो द्वितीयस्याः तृतीयस्याश्च न भवति। ठीक है, और दूसरी परिभाषा हमारी ये थी संप्रसारणाश्रयम च कार्यम बलीयो भवति। दोनों सरल थी, कोई परेशान माने समझने में कोई कठिनाई वाली बात नहीं थी। ठीक है, आपको पीडीएफ चाहिए तो इन व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ प्राप्त करा देंगे। ठीक है, चलिएगा, ये हो गई थी हमारी। आइएगा, अब है हमारी अगली परिभाषा है ये गुणवचनानां ही शब्दानाम आश्रयतो लिंग वचनानि भवन्ति। प्रथम इसकी भूमिका को पढ़ते हैं, उत्थानिका को, तब परिभाषा समझ में आ जाएगी। यहाँ पर गुरुजी लिखते हैं शुक्ल नील पीतादयो गुणवाचकाः शब्दा गुणवचना एव संतो न किंचित पुल्लिंगादि विशिष्टम लिंगम एकत्वादि वचनम वा आश्रयन्तः प्रतीयन्ते। पुनर्यदि ते द्रव्येण समानाधिकरणाः स्युस्तदा कतमल्लिंगम वचनं वा वाश्रयेयुरित्याह इमां वाचनिकीं परिभाषा। ठीक है, ये कहते हैं कि शुक्ल नील पीतादि जो शब्द हैं, शुक्ल माने सफेद, नील माने नीला, पीत माने पीला इत्यादि है गुणवाचक शब्द। क्या है गुणवाचक शब्द। गुणवाचक शब्द क्या है? गुणवचना। क्या है ये गुणवाचक शब्द? जब ये किसी के विशेषण बनते हैं तो किसी क्या बन जाते हैं? गुणी को कहते हैं। ये हमने काशिका में आपको उसमें प्रथमावृत्ति में समझाया था। माने गुणम उक्तवन्तः ते गुणवचना, माने पहले जिन्होंने गुण को कहा था अब गुणी को कहते हैं। अब जैसे क्या है ये कृष्ण पेन। अब कृष्ण शब्द क्या है? पहले हमने बोला कृष्ण, कृष्ण माने कृष्णत्व, कालापन, परंतु कृष्ण पेन, अब वो कृष्ण शब्द जो गुणवाची था वो इस गुणी को कह रहा है, विशेषण इसका बन गया। तो इसलिए पहले जिसने गुण को कहा था अब गुणी को कहता है। ऐसे वही कहा, जो गुणवाचक शब्द होते हैं वो क्या? गुणवचना एव, माने गुण माने गुणी, गुणवचना गुणी होते हुए। संता न किंचित पुल्लिंग आदि विशिष्टम लिंगम, माने किसी पुल्लिंग आदि माने पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग, किसी विशिष्ट लिंग को अथवा एकत्वादि वचन का आश्रय लेते हुए नहीं प्रतीत होते हैं कि ये शब्द पुल्लिंग है अथवा स्त्रीलिंग है अथवा नपुंसकलिंग है अथवा एक वचन में ही रहता है या द्विवचन में ही रहता है। जैसे मानिएगा ये शब्द है
लेखनी, क्या है? लेखनी। लेखनी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, इसको लेखनी बोलेंगे, नित्य स्त्रीलिंग हो गया इसके लिए। वचन इसकी संख्या के अनुसार हो जाएगा, परंतु उसका स्त्रीलिंगत्व तो निश्चित है। अब वैसे ही यहां पर कृष्णा लेखनी, एक कृष्णा इसके साथ लगाएंगे, कृष्णा माने काली लेखनी। तो कृष्णा शब्द का जो गुणवाची था पहले, अब गुणवचन हो गया है, तो इसका लिंग तो निश्चित नहीं है, एक स्त्रीलिंग में ही रहेगा, तो पुल्लिंग में भी दिखता है, इससे नपुंसकलिंग में भी दिखता है, एक वचन में भी दिखता है, बहुवचन में दिखता है, कोई निश्चित नहीं है। तो कहते हैं लिंगम एकत्वादि वचनम व आश्रयंत प्रतीयन्ते, माने ऐसा प्रतीत नहीं होता कि ये इसी लिंग में रहते हैं, इसी वचन में रहते हैं। पुनः यद एते द्रव्येण समानाधिकरणाः स्युः तदा, माने ये जब किसी द्रव्य के समानाधिकरण होंगे, जैसे यहां पर ये शब्द इसका समानाधिकरणवाची हो गया, तो तदा तब कतमल लिंगम, माने कौन सा लिंग, ये कतमत शब्द बनता है नपुंसक लिंग में, ठीक है। तो कतमत तो माने कौन सा लिंग अथवा वचन यहां पर इनमें होना चाहिए गुणवाचियों में, व आश्रय किसका, कौन से वचन का, कौन से लिंग का आश्रय होना चाहिए। ये वैसे आपको तो पता है, विशेष्य के अनुसार विशेषण का लिंग होता है, फिर भी कोई अज्ञानी व्यक्ति पूछ ले तो उसको फिर शास्त्र का प्रमाण दिखाना पड़ेगा। ठीक है। तो वह आश्रयेयु इत्याह इमाम वाचनिकी परिभाषा, इस वाचनिकी की परिभाषा को कहते हैं कि गुण वचनानाम ही शब्दानाम आश्रय तो लिंग वचना निभवंती, ये महाभाष्य में प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद के 64वें सूत्र में दिया है। ठीक है। कहते हैं गुण वचन, गुण वचन माने पहले गुण को जो कहते थे अब गुणी को कहते हैं, ऐसे शब्दों का आश्रयतः लिंग वचनानि भवंती, मान वो जिसके आश्रय होते हैं, माने जिसके विशेषण बनते हैं, तो उस विशेष के अनुसार ही उनका लिंग और वचन होते हैं। ठीक। यदा ही गुणवचना शब्दा यत्किंचित द्रव्यम आश्रिता स्युस्तदा द्रव्यवाचकस्य शब्दस्य यल्लिंगम यच्च वचनम स्यात् तदेव लिंगम वचनम वा गुणवचनस्यापि स्यादिति। ठीक है जी। क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि जब गुणवचन शब्द है वो किसी द्रव्य के आश्रित होता है, द्रव्य को कहने लगते हैं, तब क्या है, द्रव्यवाचक शब्द का जो लिंग होता है, जो वचन होता है, होवे वही लिंग और वचन गुणवाची गुणवचन शब्द का भी स्यात् होवे, ये सिद्धांत है। जैसे यथा शुक्लम वस्त्रम, शुक्ला शाटी, शुक्लः कंबलः, शुक्लौ कंबलौ, शुक्लाः कंबलाः इति, यहाँ विसर्ग संधि से लोप हो गया, इति सर्वत्रावगंतव्यम। आप देख लीजिए, शुक्ल शब्द ले लिया, शुक्लम वस्त्रम, वस्त्र के अनुसार नपुंसकलिंग हो गया, एक वचन हो गया। शुक्ला शाटी स्त्रीलिंग हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। शुक्ला कंबला पुल्लिंग के समान पुल्लिंग हो गया। शुक्ला कंबल दो हैं तो द्विवचन हो गया। शुक्ला शुक्ला कंबला बहुवचन है तो बहुवचन हो गया। तो विशेष के अनुसार इनका लिंग और वचन होता है, बस ये परिभाषा है, सरल है। ये इसका भाव तो आपको पहले ही बता दिया था, परंतु अब किसी को बताने के लिए, समझाने के लिए कोई पूछे किससे होता है, तो भाई ये परिभाषा है, गुणवचनानाम ही शब्दानाम आश्रय तो लिंग वचनानि भवंती। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया जी। हाँ, अब चलते हैं आगे। आगे परिभाषा हमारी आ रही है 109, सापेक्षम असमर्थम भवति। उत्थानिका यथा हि कष्टम श्रिता कष्ट श्रिता इति द्वितीया श्रितातीत गतपतता इत्यादि इति समासो भवति, तथा
महत कष्टम शितः इत्यत्रापि समासेन भवितव्यम न चेष्यते तदर्थम भवत्येषा न्याय सिद्धा परिभाषा। ठीक है, यहाँ कहते हैं कि जिस प्रकार से कष्टम श्रिता मन कष्ट को प्राप्त व्यक्ति को उसको क्या कष्ट श्रिता बन जाता है द्वितीयांत के साथ श्रित का। तो कहते हैं कौन से सूत्र से होता है, द्वितीय श्रिताति से श्रिताति पड़ा हुआ द्वितीयांत के साथ में इसका समास हो जाता है। एति समासो भवति समास हो गया। ये तो कहते हैं यहाँ तो ठीक है कोई बात नहीं, परंतु तथा उसी प्रकार से महत कष्टम श्रितः, भाई यहां पर भी ये कष्टम द्वितीयांत है, ये श्रितः, बस इतना अंतर है इसके साथ में इसका और विशेषण जुड़ा हुआ है। कष्ट कैसा कष्ट, महान कष्ट, बड़ा कष्ट। इत्यत्रापि समासेन भवितव्यम, भाई यहां पर भी समास होना चाहिए क्योंकि द्वितीयांत पद हैं, दोनों द्वितीयांत हैं। द्वितीयांत ऐसा कह सकते हैं कि इसके साथ माने यहां मानो इसको रहने दो, इसके साथ भी यहां पर भी समास होना चाहिए। कष्टम श्रितः, यहां पर भी महत कष्ट श्रितः बनना चाहिए, महत कष्ट श्रितः। महत के साथ नहीं कह रहे हैं, पर ये कह रहे हैं महत के साथ हम विग्रह करेंगे महत कष्टम श्रितः। तो इत्यत्रापि समासेन भवितव्यम, माने श्रित शब्द का इस द्वितीयांत के साथ में समास होना चाहिए। न चेष्यते, परंतु इष्ट नहीं है। तदर्थम भवत्येषा न्याय सिद्धा परिभाषा, इसलिए न्याय सिद्ध परिभाषा बना दी गई है आचार्यों के द्वारा। सापेक्षम समर्थम भवति, उसी सूत्र पर है समर्थः पद विधि। ठीक है, क्या है, सापेक्षम असमर्थम भवति, जो सापेक्ष पद होता है जिसको किसी अन्य की भी अपेक्षा होती है वो असमर्थ होता है, वो समर्थ नहीं होता, समर्थ पदों का ही समास होता है। तो सापेक्ष पद कैसा होता है, असमर्थ होता है, असमर्थ का समास होता ही नहीं है। अब इसको समझ लेते हैं। अपेक्षया सह वर्तत इति सापेक्षम, अपेक्षा के साथ जो है वो सापेक्ष होता है। अरे सापेक्ष तभी तो बोलते हैं किसी की अपेक्षा से। अब आगे कहते हैं वृत्तिश्च समर्थानामेव भवति। वृत्ति, वृत्ति का अर्थ है यहां पर समास, और समास के अलावा और 4 वृत्तियां, एक काशिका में आपको पढ़ाया जाए। व्याकरण के अंदर यहां पर टिप्पणी में गुरुजी ने नीचे लिख दिया है ये, परार्थाभिधानम वृत्ति कृत तद्धित समास नाम धातु एक शेषाः इति पंच वृत्तयो भवन्ति। वृत्ति क्या होता है, परार्थाभिधानम, माने अन्य अर्थ की प्रतीति कराने वाला, अन्य अर्थ को कहने वाला जो होती है उसको वृत्ति कहते हैं। वृत्ति का अर्थ यहां पर अर्थ है परार्थाभिधानम, माने दूसरे अर्थ को कहे। ठीक है, समास जो जिन पदों का समास किया जाता है वो समस्त पद मिलकर के किसी नए अर्थ को कहते हैं। ठीक है, तो वही कह रहे हैं परार्थाभिधानम, माने किसी दूसरे अर्थ को कहने वाला जो होता है उसको वृत्ति कहते हैं। वो व्याकरण में 5 हैं जी। कितने ये? 5। ये हमने अष्टाध्याय में नहीं पढ़ाया, ये वास्तव में काशिका में आएगा। ठीक है, एक कृत वृत्ति है, माने कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होते हैं, धातुओं से लाते हैं। तो जैसे ही कृत प्रत्यय आता है तो वो अन्य अर्थ को कहता है, माने प्रत्यय अर्थात धातु से भिन्न अर्थ को कहेगा प्रत्यय लग करके, तो वो वृत्ति हो गया। ऐसे ही तद्धित प्रत्यय वृत्ति है, तद्धित ऐसी समास वृत्ति है। एक नाम धातु, जो नाम धातु हैं अष्टाध्यायी सूत्रों में पड़ी हुई है, धातु पाठ में नहीं पड़ी हुई है। ठीक है, वो एक शेष होता है, वो भी
वृत्ति होता है वही परार्थार्थ धर्म है। जैसे वृक्ष वृक्ष वृक्ष, तो इसमें अलग अलग शब्द क्या एक एक वृक्ष को कहते हैं और सबको मिला देते हैं, तो एक शब्द अनेक का वाचक हो जाता है। ठीक, इस प्रकार से इति पंच वृत्तयो भवन्ति, ये 5 वृत्तियां होती हैं। कितनी वृत्तियां होती हैं? पंचवृत्त। ये व्याकरण में 5 वृत्ति मानी गई हैं, उसमें से एक वृत्ति अभी हम विचार कर रहे हैं। कौन सी? समास वृत्ति। बाकी यहां पर अभी और विचार नहीं करना। ठीक है, ये हो। अब ये समझ में आ गया हो, सरल है। बाकी काशिका में आपको समझ में आएगा। ये हो गया। वृत्तिश्च समर्थानामेव भवति, माने वृत्ति होती है वो समर्थ की होती है, अर्थात यहाँ समास, समास किसका होगा? समर्थ पदों का ही होगा। संबद्धार्थाश्च समर्था भवन्ति। संबद्धार्थ माने माने जो जिसका जिसके साथ संबद्ध होता है अर्थ, वो समर्थ होते हैं। ठीक है, परम संबद्धार्थानि अपि पदानि यदि कंचित अन्यम अर्थम अपेक्षन्ते तदा तानि सापेक्षत्वात् असमर्थान्येव भवन्ति। परंतु ध्यान रखेंगे, माने संबद्ध होने पर भी कोई पद जिसके साथ संबद्ध है और उससे भिन्न के साथ भी संबद्ध है, तो वो किसी उनमें से एक के साथ समर्थ नहीं माना जाएगा। परम संबद्धार्थानि अपि पदानि, संबद्ध अर्थ वाले जो पद हैं वो भी यदि कंचित अन्य अर्थम अपेक्षते, किसी अन्य अर्थ की भी उसको और अपेक्षा होती है, तदा तानि सापेक्षत्वात्, इस तब क्या होता है वो सापेक्ष हो जाते हैं और सापेक्ष असमर्थान्येव भवन्ति, असमर्थ हो जाते हैं। अब ये बता रहे हैं कैसे। यहां पर प्रकृते ही यद्यपि कष्टम श्रितः इत्येतावर्थौ संबद्धार्थौ संप्रेक्षितार्थौ, संबद्धार्थौ का अर्थ संप्रेक्षितार्थौ, ये हमने अष्टाध्याय में समझाया था, बाकी विस्तार से आपको फिर काशिका में समझाएंगे। वहीं पर समर्थ पद विधि पर काफी विस्तार से समझाएंगे वो। स्तः परम, क्या कहते हैं, प्रकृत में प्रकृत प्रसंग में यद्यपि कष्टम श्रितः, ये कष्टम श्रिता, यहां पर कष्ट शब्द श्रित इत्येतौ अर्थौ संबद्धार्थौ, माने कष्ट को प्राप्त, एक दूसरे से संबद्ध है अर्थ है वही संप्रेक्षितार्थ में, संबद्धार्थौ का अर्थ संप्रेक्षितार्थौ माने एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहां पर कष्ट को श्रित की अपेक्षा है, श्रित को कष्ट की अपेक्षा है। ठीक है, परम कष्टम इत्येतत् पदम। अब यहां पर क्या, जो दूसरा उदाहरण हमने दिखाया था उसमें यहां पर हमने महत जोड़ दिया, तो अब कहते हैं जब इसके साथ में महत जोड़ देंगे तो जो कष्टम पद है इसके साथ तो संबद्ध है, परंतु परम कष्टम इत्येतत् पदम महद इति विशेषण भूतम अर्थम अपेक्षते इति कृत्वा कष्टम इत्येतद् असमर्थम जातम। जब यहां पर महत हमने लगा दिया तो कष्ट क्या है, ये महत विशेषण भूत अर्थ माने से ये विशेषण भूत है, कष्ट का विशेषण महत बन रहा है। तो कैसा कष्ट? महान कष्ट। इसको इसकी भी अपेक्षा हो गई, विशेषण दिया इसलिए, तो इसलिए क्या हो गया, विशेषण भूतम अर्थम अपेक्षते इति कृत्वा, ऐसा करके कष्टम ये जो पद है इसके साथ संबद्ध तो है, परंतु इसके साथ साथ में इसको इसकी भी अपेक्षा है, इसका भी संबंध लगाना है, और इसका संबंध इसके साथ में नहीं है। महत श्रितः, श्रितः तो किसी व्यक्ति को कहा जा रहा है, किसी व्यक्ति को कहा जा रहा है, तो महत वास्तव में किसका विशेषण बन रहा है? कष्ट का। महान कष्ट को प्राप्त, ऐसा अर्थ निकलेगा। प्राप्त करने वाला है वो महान है ऐसा नहीं है, बड़ा दुख है। तो
कहते हैं इसको इसकी भी अपेक्षा है, इसलिए ये कैसा हो गया, संबद्ध अर्थ होते हुए इसके साथ ये असमर्थ हो गया, क्योंकि सापेक्ष पद बन गया। ठीक है, क्या बन गया, सापेक्ष। इति कृत्वा कष्टम इत्येतद् असमर्थम जातम, ये कष्ट पद क्या हो गया, असमर्थ हो गया। अब असमर्थ, ये संबद्धार्थ होता हुआ भी असमर्थ हो गया, तो फिर समास होगा नहीं। समास किसका होता है, समर्थ पद विधि। तस्मान्न भवति शित शब्देन सह समासः, इसलिए जब महत शब्द के साथ प्रयोग करेंगे तो शित शब्द के साथ समास नहीं होगा। जब सामान्य रूप से करेंगे कष्टम शितः तो हो जाएगा। सरल है, इसमें कोई विशेष मुझे तो लगता नहीं कि आपको कुछ समझने में, अवगमन में आपको कोई कठिनाई का अनुभव हो रहा हो, बिल्कुल सरल है। तो मुझे ही लग रहा है सरल, तो आपको भी लगना चाहिए। चलिए, ये हो गया। अब आगे और उदाहरण को दिखा देंगे, वो ही बातें हैं। तथा उसी प्रकार से भार्या राज्ञा पुरुषो देवदत्तस्य इत्यत्र राज्ञः इति भार्या इत्यनेन सह सापेक्षमस्ति, पुरुषश्च देवदत्तस्य इत्यनेन, अर्थात राज्ञः इति भार्याम् अपेक्षते, पुरुषश्च देवदत्तम् इति कृत्वा उभौ अपि राज्ञः पुरुषश्च सापेक्षौ स्तः इति न भवत्येतयोः समासः। ध्यान रखें, क्या भाई, ये तो हमने आपको वहां पर भी अष्टाध्यायी में समझाया था कि राजपुरुष का समास हो जाता, राज्य पुरुष राजपुरुष। अब कोई कहने लगे कि यहां पर भी तो भार्या राज्य पुरुष देवदत्तस्य, तो यहाँ राज्य पुरुष का समास क्यों नहीं हो रहा जी? तो बताया तरीका कि भार्या इत्यनेन सह, यहाँ पर भार्या इसके साथ में राज्य क्या है, सापेक्षम। जो राज्य ये पद है, राज्य यहाँ पर राजा की भार्या, ऐसा अर्थ है। तो राजा का संबंध किसके साथ है, भार्या के साथ में, और पुरुष का संबंध किसके साथ है, देवदत्त के साथ में। इसलिए क्या है, यहां पर राजा और पुरुष ये दोनों ही सापेक्ष हैं। कैसे, इसको इसकी अपेक्षा है, इसको इसकी अपेक्षा है। जब दोनों ही एक सापेक्ष हो तो भी समास नहीं होता, यहां तो दोनों सापेक्ष हो गए। तो इति, ठीक है, उभकृत्वा उभौ अपि राज्यः पुरुषश्च सापेक्षौ न भवति एतयोः समासः, इसलिए समास नहीं होता। ये क्या, सापेक्ष है इसलिए असमर्थ है। समस्यमानानि पदानि यदान्यं कंचिदर्थं नापेक्षन्ते तथैव समासो भवतीति फलितम्। अब क्या, समस्यमान जो पद हैं जिनका समास किया जा रहा है, जब वो किसी अन्य को, यानी जिसके साथ समास प्राप्त हो रहा है, इससे भिन्न की यदि अपेक्षा नहीं करते हैं तभी समास होता है। ये बात सिद्ध हो गई। नीचे टिप्पणी दी है, कुछ विशेष तो नहीं है टिप्पणी में, ये लिखा हुआ है। यह समासः इति अन्यासाम अपि वृत्तीनाम उपलक्षणम, ये बताया है कि यहाँ पर समास की बात लेकर के असमर्थता बताई है। तो उसी प्रकार से अन्यासाम अपि वृत्तीनाम, जो अन्य वृत्ति कृत तद्धित समा और ये नाम धातु एक शेष, इनमें भी इसी प्रकार से समझ लेना चाहिए। ये भी असमर्थ के साथ में नहीं होंगे। ठीक है, इनके उदाहरण यहाँ देने की आवश्यकता नहीं है। अन्य अपि वृत्तया सापेक्षत्वे सती न भवंती, अन्य दूसरी वृत्तियां, ये समास को छोड़कर अन्य वृत्तियां भी यदि सापेक्ष हैं तो वो नहीं होती हैं। यथा जैसे भार्या उपगो अपत्यम देवदत्तस्य इति विवक्षायाम, उपगु शब्दात् प्रागदीव्यतोण इत्यपत्यार्थे विधीयमानोण न भवतीति। यहाँ ये वाक्य ले, भार्या उपगोह, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये विसर्ग होगा। भार्या उपगोह अपत्यम देवदत्तस्य, इसका वास्तव में अर्थ है उपगु की भार्या, देवदत्त का अपत्य। अब कोई कहे हमने अष्टाध्यायी बनाया था उपगोर अपत्यम औपगवः,
कि यहां पर उपगु और अपत्य पास पास में पास पास में, तो उपगो हो तो यहां पर उपगु शब्द से अपत्यार्थ में प्रत्यय होना चाहिए, तो तद्धित प्रत्यय तद्धित वृत्ति है। तो कहते हैं नहीं, यहां पर भी ये तद्धित वृत्ति इसलिए नहीं हो रही क्योंकि इसको इसकी अपेक्षा है और इसको इसकी अपेक्षा है, तो दोनों सापेक्ष हैं, आपस में इनमें संबंध ही नहीं है, इसलिए नहीं होगा, चाहे बेशक समीप में हो, इसलिए यहां पर नहीं होगा। क्योंकि यहां तो हम ये कहना चाह रहे हैं उपगु की पत्नी और देवदत्त का भी अपत्य संतान, ये कहना चाह रहे हैं, तो यहां पर भी असमर्थ है ये, इसलिए सापेक्ष है, इसलिए असमर्थ है, इसलिए तद्धित वृत्ति नहीं हो रही, तद्धित वृत्ति में तद्धित प्रत्यय नहीं हो रहा। चलिए ये हो गया जी आपका, ठीक है। चलिए चलिए और करते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पर अच्छा ये छूट रहा था दूसरा, लोके हेवं दृश्यते यत यह कश्चित अंध अपरिचितम देशम गतः मार्गान्वेषणाय सर्वथा अन्यान पुरुषान अपेक्षते स हि तत्र अन्यान मार्गम निर्देष्टुम स्वयं असमर्थो भवति। लोक में भी ऐसा देखा जाता है कि कोई अंधा व्यक्ति जिसको दिखता नहीं है, ऐसा व्यक्ति अपरिचित देश को, माने जिसमें देश में वो कभी गया ही नहीं है, रास्ते पते नहीं, तो ऐसे प्राप्त हुआ, तो वो क्या है, मार्ग को ढूंढने के लिए हमेशा पूरी तरह से क्या है, दूसरे लोगों की अपेक्षा दूसरों पर निर्भर रहता है, दूसरों को पूछता भाई किधर जाना है, वो किधर है किधर है, स्वयं तो नहीं जा सकता। वह अन्यान पुरुषान अपेक्षते सा ही, और वह क्या निश्चित रूप से क्या अन्य इस प्रकार से वो दूसरों को मार्ग बताने के लिए स्वयं असमर्थ है। अब वो स्वयं ही दूसरों को पूछ रहा है पूरी तरह से, इसलिए कोई उसको पूछे तो वो कह देगा ना भाई मुझे नहीं दिखता, मैं तो स्वयं पूछ रहा हूं। बस कहने का तात्पर्य यहां पर इतना ही है कि असमर्थ अर्थात जो दूसरे पर निर्भर है वो किसी अन्य का सहारा नहीं बन सकता, ठीक है। तो उस प्रकार से यहाँ पर सापेक्षत्व दिखाया है, मुख्य रूप से एकदम पूरी तरह से घटित नहीं होगा, ध्यान रखें, ठीक है। एक समानता दिखाई है कि जो असमर्थ होता है वो किसी भी कार्य को नहीं कर सकता, इसलिए वो ऊपर वाले पद क्या है, सापेक्ष होने के कारण से असमर्थ हमने बना दिए, असमर्थ होने पर उनका समास नहीं होता, उनसे तद्धित प्रत्यय नहीं होता, इसी प्रकार से कृत प्रत्यय नहीं होता, इत्यादि इत्यादि। बस इतनी समानता यहां दर्शानी है, ठीक है। चलिएगा एक परिभाषा और पढ़ लेते हैं। चलिए आगे परिभाषा हमारी ये हमने पहले भी आपको समझाई थी, पहले वो एक प्रकरण में आई थी, परंतु अब क्रम में पूरा पढ़ेंगे इसको, ठीक है। आइए आइए आइए, यहां पर उत्थानिका में गुरुजी ने लिखा है परियात अतियात इत्यादौ परियात इति स्थिते, माने ऐसा करेंगे परियात और अतियात, इसका नहीं दिखाया, उदाहरण तो ले लिए पर इसी को दिखा रहे हैं दोनों ऐसे। परियात, ये इयात क्या है, ये आशीर लिंग का रूप है, ध्यान रखेंगे क्या है, इन धातु का आशीर लिंग का रूप है, प्रथम पुरुष का एक वचन का, परि के साथ इसका प्रयोग करना है। स्थिते द्वयोरपि पूर्व परयोर इकारयोः अका सवर्णे दीर्घा इति दीर्घैकादेशो भवति। अब यहाँ पर क्या हो गया, परि ई अका सवर्णे दीर्घा से दीर्घ हो गया, ठीक है, दोनों का पूर्व पर के स्थान में, ठीक है। ऐसे यहाँ पर कर लेंगे ये अति और ये इयात, तो यहाँ पर भी दीर्घ हो जाएगा, अका सवर्ण दीर्घ अतियात बन जाएगा। अब इतना तो सीधी सीधी सिद्धि बन गई। आगे कहते हैं यद्यत्र अंतादिवच्च इति अंतवत आदिवत भावश्च स्यात् तर्हि एतिर्लिंगि इति उपसर्गादुत्तरस्य एतेः अंगस्य विधीयमानं
ह्रस्वत्वम स्यात्। कहते हैं अब यहां पर यदि हम अंतादिवच्च लगाने लगे, अंतादिवच्च माने जो पूर्व पर एकादेश है वहां पर उस प्रकरण में, तो उसमें क्या होता है, पूर्व का अंतवत होता है, जो एकादेश होता है वो पूर्व का अंतवत मान सकते हैं और पर का आदिवत मान सकते हैं। ठीक है, अर्थात यहां पर ये जो ई है इसको हम परी का ई मान सकते हैं, परी के ई को मान करके कोई कार्य कर सकते हैं, और इयात के ई मान आदि इसको मान करके कोई कार्य कर सकते हैं इसमें। यही था अंतादिवच, माने पूर्वस्य अंतवत और परस्य आदिवत। ठीक है, तो यदि हम अंतादिवच लगाने लगे तो ये जो दीर्घ हुआ है, तो ये जो ई है ध्यान रखेंगे, ये ई क्या है, उपसर्ग का ई है। क्या है, ये उपसर्ग है, जो इसमें ई है ये उपसर्ग है। और ये क्या है, ये इण धातु का है क्या है, इण धातु का। अब हाँ, ये जो ई आदेश हुआ है इसको हम क्या माने, ये वाला ई अंत मान करके यहां पर ये उपसर्ग का ई माना जाएगा, ये उपसर्ग का ई माना जाएगा पूर्व का आदिवत अंतवत मान के, और इसका आदि मान करके ये क्या माना जाएगा, ये इण धातु का ई माना जाएगा, इण धातु का ई माना जाएगा। तो कहते हैं ऐसा होने हो जाए, इति अंतवत आदिवत भावश्च स्यात् तर्हि एतरलिंगी। एतरलिंगी क्या करता है, उपसर्ग से उत्तर इण धातु का जो अंग इण अंग है उसको ह्रस्व होता है, ह्रस्व होता है। तो यहां पर अभी ये जो ई है इसको ह्रस्व प्राप्त होने लगेगा, वो कहते हैं ह्रस्वत्वम स्यात् तदेतत् समाधातुमाह। उसी के समाधान के लिए न्याय सिद्धांत परिभाषा, न्याय सिद्ध परिभाषा को कहते हैं। क्या कहते हैं, उभयता आशयेनांतादिवत, अर्थात जो अंतादिवच्च है वो अंतादिवच्च एक साथ ही पूर्व पर का आश्रय लेकर के नहीं लगता है, एक समय में एक ही का आश्रय ले सकते हैं, या तो पूर्व के अंत का आश्रय ले लो या पर के आदि का आश्रय ले लो। ये अंतादिवच्च में ध्यान रखने वाली बात है, उभयता आश्रय नांतादिवत। पूर्व परयो स्थाने योयम एकारादेशो जाता स हि पूर्वाश्रयम कार्यम अथ च पराश्रयम कार्यम प्रति युगपत अंतवत भावम आदिवत भावं च न लभते। कहते हैं पूर्व पर के स्थान में जो यहां पर एकादेश कहा गया है वो क्या है, पूर्व के आश्रय कार्य को करने में और पर के आश्रय कार्य को करने में एक साथ अंतवत और आदिवत भाव को प्राप्त नहीं कर पाता है, अर्थात सूत्र नहीं लगता है। प्रकृते ही योयम पूर्व परयो स्थाने ईकारादेशो जाता स पूर्वस्यांतवत परस्यादिवच्च युगपदेवाश्रियत इति न भवति अंतादिवत भावः इति। अब यहां पर क्या था, परियात में जो हम लगा रहे थे एतरलिंगी, एतरलिंगी में क्या हो रहा था, ये पूर्व का ई माने ये वाला ई पूर्व का पर का पूर्व का अंत उपसर्ग माना जा रहा था ये ई, और पर का भी आदि माना जा रहा था, तब दोनों मानकर ये काम हो रहा था, एक ही साथ दोनों चाहिए थे। तो एक ही साथ ये वाला ई है पूर्व का अंतवत माना जा रहा था, पर का आदिवत माना जा रहा था, इसलिए वो नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसलिए पूर्व से अंतवत परस्य आदिवत युगपद एव आश्रियत इति न भवति अंतादिवत भाव, इसलिए नांतादिवच्च यहां पर वो नहीं लगता है, अंतादिवच्च नहीं लगेगा। ठीक, बस इतना ही है। अब इन्होंने कहा है लौकिक न्याय सिद्धायम, ये लौकिक न्याय सिद्ध परिभाषा बताते हैं। उक्तंच भाष्य, भाष्य में भी कहा है लोके द्वयोस्तुल्य बलयो रेका प्रेष्यो भवति सत्तयोः पर्यायेण कार्यम करोति। लोक में भी देखा जाता है कि दो तुल्य बल वाले लोगों का एक प्रेष्य माने एक नौकर होवे,
अर्थात दो सेठ लोगों का, दो सेठ माने समान पावर रखने वाले सेठ जी का यदि एक ही नौकर है दोनों का, तो वो उन दोनों के कार्य पर्याय से करता है। एक बार उसका कर देता, फिर उसका कर देता, फिर उस नंबर से कर देता है। ठीक है। यदा तु तम उभौ युगपत प्रेषयता नाना दिक्षु च कार्ये भवता तत्र यदि असौ अविरोधार्थी भवति उभयोर्न करोति। कहते हैं कभी यदि जब दोनों लोग उसको नौकर को युगपत प्रेषयता, दोनों बोले भाई मेरा काम करो मेरा काम करो एक साथ, और नाना दिक्षु कार्य भवत, और दोनों के कार्य क्या है, भिन्न भिन्न दिशा के, एक का है दिल्ली का और एक का हरिद्वार का। ठीक है भाई, एक जगह के कार्य तो कर भी दे वो। अब हर एक का, एक सेठ जी का हरिद्वार का, एक का है दिल्ली का, तो नाना दिक्षु कार्य भवत, दोनों के भिन्न भिन्न दिशाओं में कार्य हैं। तो क्या तत्र, तब क्या करता है, यदि असौ अविरोधार्थी भवती, यदि वो सेवक है वो किसी का बुरा नहीं बनना चाहता, यदि किसी का विरोधी नहीं बनना चाहता, तो क्या करता है वो भाई और न करोती, किसी का नहीं करता। महाराज जी भाई आप बताओ कैसे करूं, आप ही फैसला कर लो पहले। समझदार सेवक तो ऐसे बोलेगा, अरे सेठ जी आप ही फैसला कर लो, करना क्या है मुझे, इनका करना है इनका करना है, आप फैसला कर लो, आप दोनों बलवान हो, समान बल वाले हो। तब वैसे ही यहां पर है, किम पुनः कारणम उभयोर न करोति, भाई क्या कारण दोनों का नहीं करता, तो कहते हैं यौग पद्येन असंभवात, भाई एक साथ तो दोनों कार्य हो ही नहीं सकते, कैसे कर देगा। नास्ति यौग पद्येन संभव, एक साथ होना संभव नहीं। आनंद आ गया परिभाषा में लौकिक न्याय दर्शा करके। ठीक है, तो ऐसे ही अंतादिवच्च वही लगेगा, या तो उस सूत्र को लेकर के कोई सूत्र कार्य कर रहा है, उसमें वो या तो पर का आदिवत माना जाए अथवा पूर्व का अंतवत माना जाए, बस एक समय में एक तब होगा। ठीक है, तो उभयत आशय नांतादिवत, ये याद रख लेना परिभाषा। ठीक, चलिए इतना ही करते हैं, 110 परिभाषाएं हो गई। अब हमारी कितनी परिभाषाएं बची हैं, हमारी परिभाषाएं बची हैं अब 47। ठीक है, कोई नहीं, अधिक समय हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतना ही पढ़ते हैं। सर्वेभ्यो नमः। काशिका की सूचना अपने मित्रगणों तक भी पहुंचाएं, उनको भी जोड़ें, आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं। अब मैं भी एक काशिका के लिए ग्रुप बनाऊंगा। ठीक है, काशिका के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे। अभी जब लाइव कक्षा चलती रहेगी उसके बाद तो कोर्स तैयारी हो जाएगा यहाँ यूट्यूब पर। ठीक, लंबी कक्षा चलेगी, लगभग ये मानिएगा आप 1.5 से 2 वर्ष तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक, 1.5 से 2 वर्ष तक हमारे साथ लगातार आपको रहना है, संकल्प लेके जुड़िएगा। सर्वेभ्यो नमः।